चलो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई सा पार्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज, फिजिकल होना चाहिए क्योंकि कुछ भी नया नहीं बनना है, काट ही तो रहे हो आप, सिंपल सी बात है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, फिजिकल होना चाहिए। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा केमिकल चेंज है। मैंने कल तुमको बताया था कि अलमीरा जब रस्ट होती है तो जो लोहा होता है उसकी रिएक्शन मॉइस्चर के साथ हो जाती है और आयरन की ऑक्साइड बन जाती है, तो वो एक केमिकल चेंज है क्योंकि आयरन ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, तो याद रखना कि ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो रस्टिंग केमिकल चेंज हो गया। आगे क्या बोल रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, क्या होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए क्योंकि वाटर अगर बॉयल हुआ है तो स्टीम के केस में भी वो वाटर ही तो है। क्या स्टीम भी H2O होती है और वाटर भी H2O होता है और बर्फ भी H2O होती है, तो तीनों ही क्या है, तुमको पता है ना, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस ही तो गया है, कुछ भी नया नहीं बना है। और अगर स्टेट चेंज हो रही है तो किसी भी चीज की अगर सिर्फ स्टेट चेंज होती है तो वो हमेशा फिजिकल चेंज होता है। समझ में आई? तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, क्या होना चाहिए, ब्रेकिंग डाउन। अगर वो टूट रहा है, तुम देखो पानी किस में टूट गया, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, दो नई चीजें आ गई, तो ये क्या होना चाहिए, सिंपल है। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, सिंपल। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ, ठीक है, ये भी फिजिकल है, कुछ नया थोड़ी ना बन गया, सलाद तो बन गया पर कोई नया सब्सटेंस थोड़ी ना बन गया। ऐसा नहीं है ना कि खीरे को प्याज के संग मिला दिया तो कोई नई वो बन गई हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद, हाँ ये तो हो गया। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, तो बर्निंग किसी भी चीज की होती है तो वो क्या होता है, फिजिकल और केमिकल। देखने का एक और अच्छा तरीका ये है कि फिजिकल चेंज जो होते हैं ज्यादातर केस में फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सैलेड बनाई है उनको अलग अलग कर देंगे तो जो जैसे थी वैसे हो गई। इसी तरीके से अगर इसमें पानी में सॉल्ट मिलाया है तो क्या हम उनको अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अपन ने कितने सारे मेथड पढ़ लिए। और जो केमिकल चेंज होते हैं उनको हर बार रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब केमिकल चेंज को रिवर्स करना इतना आसान नहीं है और हर बार वो रिवर्स होगा भी नहीं, कई सारे हो भी जाते हैं पर वो एक अलग चीज़ है। ये समझो कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में तुमको अंतर देखना आना चाहिए, कुछ नया नहीं बनना तो फिजिकल है और कुछ नया अगर बन गया है तो वो क्या है, केमिकल। क्वेश्चन 1 में कोई डाउट है इस तरीके के, अगर मैं पेपर में दे दूंगा तो कर लोगे, मन से बना के अगर दे दूंगा तो। सेग्रीगेटिंग का मतलब पता है, सेग्रीगेटिंग का मतलब होता है अलग करना, समझ में आई तो वहां पे लिख लो। सेग्रीगेटिंग का मतलब होता है अलग करना, तो वहां पे लिख लो कि सेग्रीगेट का क्या मतलब है। अब सवाल पढ़ो। सेग्रीगेटिंग का मतलब होता है अलग करना, तो वो बोल रहा है कि अपने आसपास की दुनिया में जितने भी जो भी तुम मिक्सचर समझ पा रहे हो, जो भी मिक्सचर तुम जानते हो, उनको उनके प्योर सब्सटेंसेस के हिसाब से बताओ। जैसे कि अगर अपन बात करें पानी और शक्कर की, तो पानी अपने आप में अलग एक प्योर आइटम हो गया और शक्कर अपने आप में एक प्योर अलग आइटम हो गई। तो ये हमने क्या किया, उस सॉल्यूशन को अलग अलग करके बता दिया कि इस सॉल्यूशन के अंदर एक प्योर सब्सटेंस पानी है और दूसरा प्योर सब्सटेंस शक्कर है। समझ में आई? तो इस तरीके से हमको एग्जाम्पल बताने हैं। तुम बताओ, तुम कुछ सोच पा रहे हो ऐसे कोई एग्जाम्पल? सॉल्ट एंड सी वाटर, बेटा सॉल्ट एंड सी वाटर में सॉल्ट तो ठीक है, पर क्या सी वाटर प्योर है? नहीं होता, सी वाटर प्योर नहीं होता, तो ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है। बेटा हमको मिक्सचर में से अलग करके बताना है। प्योर वाटर तो फिर उसमें अपन ने मिक्सचर किसका बताया, तो वो तो मैंने बता दिया ना, अब तुम अपना दिमाग भी तो चलाओ। लेमनेड देखना पड़ेगा, लेमनेड मेरे ख्याल से शायद नहीं होगा क्योंकि लेमन मेरे ख्याल से प्योर नहीं है। लेमनेड मेरे ख्याल से लेमन प्योर नहीं है। अगर लेमनेड का एग्जांपल लेना है तो फिर उसमें अपन को लेमनेड के भी कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे कि लेमनेड खुद किससे बना है, तब जाके शायद हम बता पाएंगे। बता तो सकते हैं।
पानी में नींबू डाला तो उठा ले नींबू। निचोड़ा बोलना। हाँ, उसको कैसे सेपरेट करेंगे तो उसके लिए भी कोई मेथड होते होंगे, अभी मेरे को तो पता नहीं। बेटा ज़्यादातर चीज़ें दुनिया में जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें हैं वो मिक्सचर होती हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, तो दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें अगर मिक्सचर है तो फ्रूट भी एक मिक्सचर हो गया। और खाने पीने की तो मैक्सिमम चीज़ें मिक्सचर होती हैं, क्योंकि जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं तुम देखो उनके अंदर फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें तुम बोल ही पा रहे हो तो तुम बताओ कि वो प्योर हुई कि मिक्सचर हुई? मिक्सचर हुई ना, तो फिर वो कैसे प्योर होगा? टिंचर ऑफ आयोडीन क्या करूँ? टिंचर ऑफ आयोडीन, हाँ कह सकते हैं। आयोडीन और एल्कोहल, हाँ, तो आयोडीन भी प्योर है और एल्कोहल भी प्योर होती है। ठीक है, तो कुल मिला के इस सवाल में करना क्या है, अगर तुम ये समझ गए हो तो मिक्सचर तुम अपने हिसाब से देख लेना, जो भी तुम मिक्सचर देख पाओ उसके आंसर तुम लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के आ जाते हैं। जो लोग नहीं करके आए हैं कृपया करके अब ढंग से देख लो इन सवालों को, जिससे कि अगली बार तुमसे हो जाएंगे। चलो हाँ, ये वापस से सेम सवाल आ गया कि कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो तुम बताओ। सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में से निकालना है तो क्या करेंगे? एवेपोरेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल है। अमोनियम क्लोराइड को मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, सब्लिमेशन। हमने पढ़ा था कि जो अमोनियम क्लोराइड होती है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो सब्लिमेट कर जाती है, तो जब भी कोई चीज़ सब्लिमेट करती है तो उसका फ़ायदा उठाएंगे हम। क्या बोल रहा है आगे? स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। और एक और तरीका कौन सा हो सकता है? एक मैग्नेट लेके आ सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अब हमने ये पढ़ लिया तो यही करेंगे, समझ में आई? तो मैग्नेट ला के भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो कर सकते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड तो बता ही दिया है। ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ऑयल फ्रॉम वाटर। टी लीव्स फ्रॉम टी, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते। फिल्ट्रेशन से भी हो सकता है, क्योंकि सैंड जो है वो उसके लिए थोड़ी सी बड़ी वाली छलनी ले लेंगे तो उससे सैंड निकल सकती है, तो फिल्ट्रेशन से भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, विनोइंग। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर में आप लोडिंग टैंक वाला, तो उसमें मैंने कल तुमको बताया था ना कि लोडिंग टैंक में केमिकल डालते हैं, तो वो केमिकल कौन सा होता है? एलम। अगर तुमने वीडियो देखा हो किसी ने तो मैंने वीडियो में डाल दिया है। हाँ, तो उसका आंसर ये था ना, उसका आंसर ये था कि क्लोरीन अकेली अपने आप में आंखों में जलन नहीं करती है। क्लोरीन जब अपने वेस्ट से मिल जाती है, यानी कि अपनी यूरिन से जब मिल जाती है, तो क्लोरीन और जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है उसमें अमोनिया होता है, तो क्लोरीन और अमोनिया मिलकर क्लोरामाइंस बना लेते, उसमें लिखा था क्लोरामाइंस। तो क्लोरामाइंस हमारी आंखों में जाकर इरिटेशन करते हैं। क्लोरीन अकेला नहीं है, उसका आंसर यही तो था कि क्लोरीन अकेला आपकी आंखों को इरिटेशन नहीं करता है। समझ में आई? तो अगर कोई पूल ऐसा है जिसमें कोई इंसान गंदी हरकत नहीं कर रहा है और उसमें सिर्फ क्लोरीन है, तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैंने काफ़ी सर्च किया था तब जाके मुझे मिला था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि चाय बनाने में कौन कौन से स्टेप इस्तेमाल होते हैं, और जो स्टेप इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें हमको ये साइंस की भाषा में बात करनी है। समझ में आ रही है? तो कर सकते हैं क्या? कैसे बनाते हैं चाय? मुझे तो आता नहीं। पहले पानी, चाय पत्ती, शक्कर। हाँ, ये थोड़ा सही बोल रही। पहले सॉल्वेंट तो लिखेंगे क्या कि सबसे पहले पानी एज अ सॉल्वेंट ले लिया। हाँ, फिर सॉल्यूट के फॉर्म में क्या? शुगर। टी तो फिर अगला स्टेप हो गया ना।
तो ये सही बोल रही है। पहले स्टेप में हम क्या बोलेंगे कि सॉल्वेंट के फॉर्म में हमने पानी डाल दिया, फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि सॉल्यूट के फॉर्म में शक्कर डाल दी, या फिर पहले हीट कर लिया फिर शक्कर डाल ली, फिर उसके बाद बोलेंगे हाँ गैस भी जलवाने के लिए बोल ले हैं, और बोले कि पहले किचन में जाएंगे हैं, सब कुछ बोल ले, पहले बीकर नहीं लेंगे, जबरदस्ती की बातें कर रहा है। इसी जैसे बच्चे जो पूछते हैं, पेपर में सवाल आता है ना कि MS वर्ड कैसे ओपन करते हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं, तो लिख के आएगा पहले कंप्यूटर चालू करो तब जाके करेंगे हैं। ये कौन सी बात होती है? अगर MS वर्ड पूछ रहा है इसका मतलब कंप्यूटर चालू है। समझ में आई? ये भी चेक करेंगे सर कि गैस सिलेंडर में गैस है कि नहीं, तब जाके तो चाय बनेगी। हाँ सब कुछ चेक कर ले। हाँ फिर उसके बाद अच्छा ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि जो सॉल्यूट शक्कर के फॉर्म में हमने मिलाया है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिसॉल्व होने के बाद फिर हम बोलेंगे कि उसमें डिसॉल्व होने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि हमने चाय पत्ती डाली है, चाय पत्ती जो डाली है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगी। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि सॉल्यूट, एक और सॉल्यूट डालेंगे मिल्क के फॉर्म में। हाँ अदरक इलायची सारे चाय के मजे ले लो। अच्छा और कुछ लोग तो चाय में नमक भी मिलाते हैं, तुम भी मिला लो। मिलाते हैं और वो जो नमक मिलाते हैं वो बिना नमक के पीते ही नहीं है। तो ऐसी तुम अदरक वाली हो, हर कोई अदरक थोड़ा मिलाता है। कुछ लोग तो चाय पीते ही नहीं है जैसे कि मैं, तो फिर काय को अदरक चिल्ला रही है? मम्मी बहुत कुछ बोलती हैं, तूने वो तो सुना नहीं है। हाँ इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। कुछ कुल मिला के कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। फिल्ट्रेट तुम समझ गए हो कि अगर छान लेंगे तो जो बचेगा वो फिल्ट्रेट कहलाता है, और जो नीचे चले जाता है उसको सॉल्यूशन बोल रहे हैं। हो गया ठीक है। नहीं जो बचेगा उसको सॉरी जो बचेगा उसको रेसिड्यू बोलते हैं, और जो नीचे चले जाता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब अगली बार आ गई प्रज्ञा मैडम की बात आ गई। प्रज्ञा मैडम ने कुछ किया है, अब हमको बताना है। सवाल पढ़ लो सब लोग। प्रज्ञा मैडम ने क्या किया है बताओ, अब हमको उसको बताना है। तो अब तुम देख रहे हो कि पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम पानी में पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया गया 283 केल्विन पे, तो कितना मिल गया? 21। और 21 मिलने के बाद वो कैसा हो चुका है? सैचुरेटेड। इसका मतलब 21 से ज़्यादा नहीं मिल रहा। समझ में आई कि नहीं आई? अब टेम्परेचर बढ़ाया, 293 टेम्परेचर कर दिया, तो 21 की जगह कितना मिल गया? 32। तुम देख रहे हो अब 32 पे सैचुरेशन हो चुका है, 32 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से उसने अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे क्या निकाला है? सैचुरेशन पॉइंट निकाला है, और 100 ग्राम पानी के ऊपर निकाला है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको जवाब देना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है पर बड़ा मज़ेदार है। अब वो पहले पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर इन 313 केल्विन। तो तुम देखो कि पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहा है। अच्छा अब हमको पता है कि 100 ग्राम में एट 313 केल्विन कितना ग्राम आता है? 62 ग्राम। अब हमसे पूछ कितना रहा है कि 50 ग्राम में एट 313 केल्विन पे कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए यही पूछ रहा है ना सवाल में। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं चाहिए। अगर 100 ग्राम पे 62 आता है तो 50 पे कितना आ जाएगा? लल्लू पल्लू सवाल है बिल्कुल। आंसर कितना आ गया? बस आगे बढ़ते हैं। अरे समझ में आ रहा है? प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. तो अगर प्रज्ञा ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया किसका? पोटेशियम क्लोराइड का, और वो भी 353 केल्विन पे, और उसको उसने ठंडा होने लगी छोड़, तो इसमें क्या होगा? क्रिस्टल बाहर आ जाएंगे किसके? पोटेशियम क्लोराइड के। और जो क्रिस्टल बाहर आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे? सॉलिड फॉर्म में आएंगे। और वो कैसे होंगे? प्योर होंगे। और ये सब क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं। सिंपल सा सवाल है, तो कोई दिक्कत है क्या?
आगे बात करते हैं, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो 293 केल्विन वाली टेबल देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी हो गई, सिंपल सा सवाल है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। टेम्परेचर के बदलने से सॉल्युबिलिटी क्या बदल रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, और टेम्परेचर कम कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी। तो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसे ही करेंगे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए। क्या किसी को कोई पार्ट में डाउट है, आगे बढ़ जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत है, पर फिर भी तुम बताओ बताना है क्या। तो सबकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिख रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोडा वाटर क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। वुड क्या हो जाएगी, वुड। वुड किसका मिक्सचर है, चेक करता हूं मैं अभी, रुको। वुड को अभी साइड से रखते हैं। एयर की बात करो, सॉइल की बात करो, और विनेगर की बात करेंगे तो विनेगर के लिए भी चेक करना पड़ेगा। विनेगर एक सॉल्यूशन होता है जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, शायद सिरका। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वो सॉल्यूशन है तो वो होमोजीनियस होना चाहिए। और फिल्टर्ड टी, फिल्टर्ड मतलब छनी हुई, तो वो कैसी होगी, होमोजीनियस होगी। अब वुड के बारे में बात कर लेते हैं। तो वुड मुझे चेक करना पड़ेगा, वुड मिक्सचर किसका है, पहले तो यही नहीं पता। हाँ, तो वुड के बारे में क्या बोल रहा है कि वुड कैसी है, हेट्रोजीनियस। अगली क्वेश्चन की, विनेगर भी, विनेगर तो होमोजीनियस होना चाहिए। हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। प्योर वाटर की पहचान कैसे करेंगे, पूछ रहा है कि अगर अपने पास अपने को कोई प्योर वाटर दिया है तो उसकी पहचान कैसे करोगे कि वो प्योर है कि नहीं है, मतलब कि उसमें कुछ मिलावट नहीं है, ये पहचान कैसे होगी। जरूरी नहीं है बेटा, अगर पानी में शक्कर मिली है तो कौन सी दूरबीन ला के देखेगा कि सिर्फ H2 है, ये बता। क्या बोलते हैं बेटा, देखो अगर शक्कर और पानी मिलाया है तो वो स्कैटर करेगी कि नहीं करेगी, बेटा दूध, अपना दूध या बदलो, तो नहीं करेगी ना। तो फिर तुमको कैसे पता पड़ेगा कि ये प्योर है कि नहीं है। सवाल समझ में आ रहा है। पानी अगर अपने पास है तो कैसे पता पड़ेगा कि उस पानी में मिलावट नहीं है। बेटा पी के, अब जरूरी थोड़ी ना, उसमें हो सकता है कोई ऐसी चीज मिला दी जाए जो टेस्टलेस हो, तो कैसे पता पड़ेगा। क्या हो गया, नहीं नहीं, तो जो आंसर है वही तो बताएंगे। सुन लो, पानी अगर प्योर है तो उसका चेक करने का तरीका है कि वो 100 डिग्री पे क्या हो जाना चाहिए, बॉयल हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर पानी प्योर है तभी वो 100 डिग्री पे बॉयल होगा, अगर पानी प्योर नहीं है तो वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा, वो कम ज़्यादा पे बॉयल होगा। तुमने देखा होगा कि जैसे तुमने कोई ने अंडे खाए हैं कभी, अंडे, तो अंडे जब उबालते हैं, तुमको बताता हूँ मैं, अंडे जब उबालते हैं तो अंडे उबालने वाले पानी में नमक डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। जब अंडे उबालते हैं तो अंडे उबालने वाले पानी में नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होता है कि पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, समझ में आई, तो इसीलिए नमक डाला जाता है। तो तुम समझो कि अगर पानी प्योर है तो वो 100 डिग्री पर ही बॉयल होगा। उसके लिए तो बेटा थोड़ी और साइंस पढ़नी पड़ेगी, तुम एक ही बार में सब कैसे सीख सकते हो। समझ में आया इसका जवाब क्या है कि अगर वो प्योर वाटर है तो 100 डिग्री पे क्या हो जाना चाहिए, बॉयल हो जाना चाहिए। आगे बात करो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर है कि नहीं बताओ, आइस प्योर है कि नहीं, आइस प्योर है कि नहीं है। हाँ डालते हैं ना, डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं। तुमको क्या लगा था क्यों डालना है, जिससे आलू नमकीन हो जाए।
हाँ, आइस प्योर है कि नहीं है? क्योंकि आइस किससे बनी है? H2O से बनी है, और H2O अपने आप में क्या है? प्योर है। मिल्क, पहली बात तो मिल्क मिक्सचर ही है, तो वो प्योर कैसे होगा? आयरन, HCl प्योर, HCl प्योर है। HCl एक कंपाउंड होता है, और जितने भी कंपाउंड है वो अपने आप में सब कैसे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। मरकरी, ब्रिक, इम्प्योर। ब्रिक में बेटा क्या बोलते हैं, वो होती है मिट्टी से बनती है ना, तो मिट्टी अपने आप में क्या है? वुड तो अभी हमने पढ़ लिया, हेट्रोजीनियस है तो इम्प्योर हो गई। और एयर हमने पढ़ लिया था, एयर इम्प्योर है। बेटा एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, तो वो प्योर कैसे हो गई? जो मिक्सचर है वो प्योर थोड़ी ना होगा। अच्छा, इम्प्योर बोला क्या? ठीक। मरकरी एक मेटल होता है, जिस तरीके से आयरन एक मेटल है। उस नहीं, प्लेनेट कह सकता है, पर उसकी बात नहीं हो रही है। हमारी सोच की सीमा उतनी दूर तक है नहीं, हम पृथ्वी तक भी सोच पाते हैं, क्या करें। मरकरी प्लेनेट पे पहुंच गया। चलो आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। मतलब बोल रहा है कि इनमें से सॉल्यूशन कौन है और मिक्सचर कौन है, ये बताना है। ठीक है। सॉइल क्या है? सी वाटर, सी वाटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। एयर सॉल्यूशन है, नहीं एयर मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो लिक्विड फॉर्म में है, तब जाके वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एयर जो है वो होमोजीनियस तो है पर लिक्विड नहीं है, तो एयर इज मिक्सचर। कोल तो प्योर है, कोल कार्बन से बनता है और कार्बन प्योर है। कोल इज 100% कार्बन। ठीक है। कोल हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब कार्बन है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्या पता मैं गलत हूँ। अभी यूट्यूब पे कमेंट करने लगे लोग, ये मास्टर गलत बताता है। हाँ, कोल इज प्योर। सोडा वाटर सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो तुमको पता है कि अगर हेट्रोजीनियस है और कोलॉइड है तो टिंडल इफेक्ट करेगा, और होमोजीनियस है तो टिंडल इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस सवाल का आंसर तुम खुद ही बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें जो स्टार्च सॉल्यूशन है वो क्या होता है? कोलॉइड होता है। स्टार्च सॉल्यूशन कोलॉइड होता है, तो वो कर देगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और मिक्सचर। सोडियम क्या है? स्टार्च एक टाइप की शुगर होती है। सोडियम क्या है? सॉइल क्या है? मिक्सचर। ठीक है। शुगर क्या है? नहीं, हाँ शुगर मिक्सचर है। हाँ। सिल्वर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है ना। शुगर का ये फॉर्मूला होता है, मतलब इससे ग्लूकोज से शुगर बनती है। ठीक है। टिन और सिलिकॉन दोनों ही प्योर है। कोल प्योर है, कोल एलिमेंट होना चाहिए, तो इसमें अपन एलिमेंट ही लिखेंगे। और तुम लोग भी कोल को एलिमेंट ही मान के चलो, इनने पता नहीं कौन सी डेफिनेशन बता दी है। एयर की बात करते हैं तो मिक्सचर है, सोप भी एक मिक्सचर है, मीथेन एक कंपाउंड है, CH4 होता है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ब्लड एक मिक्सचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट केमिकल है कि फिजिकल है? डिपेंड करता है कैसे देख रहे हैं। केमिकल मतलब अगर अपन उसके सिर्फ
अगर अपन उसके सिर्फ क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो देखने में तो फिजिकल लगना चाहिए, पर ग्रोथ में कोई नई चीज बनती है, बनती होगी। हाँ, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें केमिकल चेंज लिखा है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, CO2H2 अंदर बाहर जा रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सेंट्स, तो मिक्सिंग अगर कर रहे हो तो वो फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल है बेटा। दाल को कुक करते हैं तो क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें पक पका के फिर वो नई चीज़ बन जाती है, तो वो केमिकल है। डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। चलो चैप्टर खत्म, पैसा हजम। बर्निंग ऑफ कैंडल, किसी भी चीज़ की बर्निंग, ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो वो केमिकल है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।